नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करने जाने वाले हैं हम सीबीएसई के न्यू पैटर्न की कि ये नया पैटर्न आखिर है क्या। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि इस साल के जो फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं वो सीबीएसई के नए पैटर्न पर होंगे। और ये नया पैटर्न क्या कहता है कि कक्षा 10 यानी क्लास 10th के लिए 40% जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे ताकि आप रट्टा लगाने से बचें, यानी कि जो बच्चे हैं वो रट्टाफिकेशन वाली प्रोसेस से बाहर आए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये अलग अलग कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें बच्चे को अपना लॉजिक लगाना होगा। अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वहां पर वो जो सोचता समझता है, जिस तरीके से चीजों को देखता है, उस लॉजिक के साथ उन्हें जवाब देने होंगे, यानी जो याद किए हुए सवाल जवाब है वो नहीं। इसी तरह कक्षा 12वीं के लिए 30% सवाल ऐसे ही होंगे जिस पर आपको थोड़ा सा अलग हटके जवाब देने हैं, जहां पर आप जो रूटीन पैटर्न होता है कि एक क्वेश्चन पेपर में आता है, आपने सवाल लिखे, आपने उनके याद किए हुए जवाब वहां पर लिख दिए जो आपके बुक्स में आपने प्रिपेयर किए हैं। हाँ, होगा ये सिलेबस के अंदर से, ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ द सिलेबस चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन पैटर्न और अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी। अब हो ये गया है कि जब से बात सामने आई है और अब तो जो शिक्षा मंत्री थी उन्होंने भी राज्यसभा में जब ये बात रख दी सदन पर, तो अब खलबली सी मच गई है। सारे स्कूल्स और बच्चे इसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा हो गया कि भाई नया पैटर्न में आखिर होगा कैसे, किस तरह के सवाल होंगे, किस तरह के जवाब देने पड़ेंगे। थोड़ी घबराहट भी आ गई। तो आइए आज इसी को हम साफ करेंगे कि सीबीएसई का नया पैटर्न क्या है। और एक सवाल हमने आप लोगों से पूछा था ट्विटर पोल के जरिए, और वो ये कि क्या ये नया पैटर्न कंफ्यूजन पैदा कर रहा है या ये बच्चों का बेहतर मूल्यांकन करेगा। आपके जो भी जवाब होंगे वो हम बताएंगे शो के अंत में। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली साहब हमारे साथ हैं। नोएडा के रामाज्ञा स्कूल की प्रिंसिपल अपर्णा माघी कार्यक्रम में शामिल हो रही है और पुणे के संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल दामिनी जोशी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गांगुली सर साथ हैं। तो सर मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि जब इस नए पैटर्न की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन यही है कि इस नए पैटर्न में आएगा क्या। जो 30 और 40% की बात हो रही है, क्या होगा ये नया पैटर्न? देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है कि एक पर्याप्त भ्रांतियां इसमें क्रिएट की गई है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या क्या होंगे। तो पहले मैं स्पष्ट करा दूं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है इज ए मिसनोमर। ऐसा ये हो नहीं सकता है कि एक ही क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके इनकॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। देखिए, प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट और डिजाइन में परिवर्तन एक नॉर्मल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दौरान वर्ष 2020 में सीबीएसई ने प्रारंभ किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी क्वेश्चन पेपर मोस्टली जो नॉलेज बेस्ड होती है और जो केवल रोट लर्निंग के द्वारा बच्चे उसमें जो है उसका उत्तर देते हैं, आप इसको हटा करके आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस और सिंथेसिस एवल्यूएशन इस प्रकार की क्वेश्चंस आनी चाहिए। वर्ष 2020 में सीबीएसई ने इसको प्रारंभ किया था और ये उसके बाद से उन्होंने पिछले वर्ष अगर हम देखें तो कक्षा 10 में इसकी ऐसे क्वेश्चंस की प्रतिशत करीब 30% था और कक्षा 12 में जो है ये ऐसे 20% क्वेश्चंस की बात आई थी। वर्तमान में अब इसको बढ़ा करके क्लास 10th में जो है 40% और क्लास 12th में जो है इसको 30% जो है किया गया है। एक चीज़ मैं और स्पष्ट करा दूं कि इस वर्ष जो आपके कक्षा 12 के जो परीक्षार्थी इस बार सम्मिलित होंगे इस नए पैटर्न पर, उनके लिए कोई नई प्रक्रिया नहीं है क्योंकि वे 2021 की परीक्षा में इस नई पैटर्न पर जो है ऑलरेडी जो है वो अपीयर हो चुके हैं और वो देख चुके हैं। और जो इस बार जो सैंपल क्वेश्चन पेपर भी जो सीबीएसई ने अभी जो निकाले हैं करीब सितंबर में, उसमें भी इस नए पैटर्न का उल्लेख किया गया है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ये किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके इस वर्ष आने वाले हैं। देखिए, अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखें, उसमें यह स्पष्ट है कि हमारी जो असेसमेंट स्टैंडर्ड है, जो मूल्यांकन स्टैंडर्ड जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और रोट लर्निंग पर जो है आधारित नहीं होना चाहिए।
तो वर्तमान में बच्चों या पेरेंट्स पे जो एक मतलब एक दबाव या स्ट्रेस या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये अनायास ही है। जी जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों से हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि ये नए पैटर्न पर ध्यान ना देते हुए वे अपने स्टडी पर फोकस करें, सिलेक्टिव स्टडी ना करें। ओके, ये बहुत आवश्यक है। और बच्चों को और लेसन प्लान को समझने का प्रयास करें और फिर अपने परीक्षा में जाएं। ये आपको स्पष्ट करना बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है। जी, देखिए, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवैल्यूएशन नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवैल्यूएशन के आने पे अभी समय लगेगा, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी आना शेष है, और उसके बाद जो है आपके सिलेबस फाइनलाइजेशन होंगे, उसके बाद टेक्स्ट बुक हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर आधारित होंगी, फिर इसका ट्रांजैक्शन जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, ये हमें सुनिश्चित करना होगा, और उसके बाद जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवैल्यूएशन जो है निकट भविष्य में आने की बात होगी। तो बच्चे इस पर जो है तनाव में रहे कि हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर कैसे होगा। ये केवल जो है परसेंटेज इंक्रीज है, जो उनके जो क्वेश्चन पेपर जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, और बच्चे इसमें आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ये अवश्य है कि कुछ केस स्टडी, ये क्वेश्चन पेपर सीधे आपके टेक्स्ट बुक से नहीं आएगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो में आपको पैसेज दिए जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो है कुछ आपके जो एनेक्डोट्स दिए जाएंगे, कुछ आपके जो है विवरण दिए जाएंगे, और उसको अध्ययन करने के बाद बच्चों को इसको अटेम्प्ट करना पड़ सकता है। तो हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और ब्लूप्रिंट और डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर में परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात तो कि आपने क्लैरिटी दे दी, क्योंकि 2-3 दिन से जब से बयान आया है संसद के अंदर, ये बड़ा कंफ्यूजन सा फैल गया कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ना जाने क्या हो जाएगा। लेकिन आपने क्लैरिटी दे दी कि जो पैटर्न अभी हमने 1-2 साल में देखा है लगभग वैसा ही है, और जिसे सही में कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहते हैं उसके लिए तो पूरी प्रक्रिया होगी, जिसमें किताब बदलेंगी, पढ़ाने का तरीका बदलेगा, और फिर उसके बाद उस आधार पर क्वेश्चन पेपर तय किए जाएंगे। तो यहाँ पर अपर्णा मागी जी जो एक तर्क दिया जा रहा है, अब क्योंकि ये पूरा कंफ्यूजन ही क्रिएट हो गया था, सर ने आके उसको साफ किया है, लेकिन ये बात कही जा रही है आगे भी जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा तो भी वो बात होगी। और शायद अभी भी जिस तरह से पैटर्न में जो भी चेंज है कि भाई रट्टाफिकेशन जो होता है कि आपने टिपिकल एक लेसन को पढ़ा, उसके पीछे जो 10 क्वेश्चन लिखे रहते थे वो आपकी टीचर ने सॉल्व करवा दिया और आप उनको याद करके शब्द बाय शब्द पहुंच गए एग्जामिनेशन में, ये उससे तो थोड़ा अलग ही है ना। और आई थिंक ये अच्छी चीज भी है बच्चों के लिए कि वो चीजों को समझे, ना कि उनको टिपिकली याद करें या क्रैम करें। धन्यवाद विपिन जी। अभी जो गांगुली जी ने बताया एग्जैक्टली सेम मेरे वर्ड्स होते कि कोई ऐसी कंफ्यूजन की बात है ही नहीं, क्योंकि हम ये पहले से करते आ रहे हैं, और जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि जब हमें बताया गया, जब से हमने लागू किया 2020 से, तब से 9th क्लास को भी इसकी प्रैक्टिस कराई गई है। तो 12th क्लास तो एक बोर्ड एग्जाम दे चुका है इनके साथ में। और ये जो है, जो हम इसको लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, कि किसी भी चीज को जब हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं तो बच्चों को कुछ रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। उनके सामने एक प्रॉब्लम है, उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको पढ़ के खुद से उसको एनालाइज करना है, खुद को सोचकर अपनी खुद की सोच को मजबूत बनाना है, और इससे उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा, सब्जेक्ट को समझेंगे और कंसेप्चुअल नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा। इसके बजाय कि वो उसको याद करें, रटें, उसके बजाय कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनके। ये बहुत अच्छी चीज हो रही है, और ये हम चेंज देख भी रहे हैं बच्चों में कि ये जो बैच आ रहा है 12th का, ये ऑलरेडी 10th के अंदर ये सब करने के बाद 11th में भी इनने अच्छा किया है, क्योंकि सेम 11th के पेपर बने थे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी चीज शुरू हुई है एजुकेशन को लेकर के। सो इसके साथ तो हमें बिल्कुल ही आगे बढ़ना चाहिए, और साथ ही में अब हमारी लर्निंग जो है इन चीजों के साथ में एक किताब को छोड़ करके हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ गई है। तो आगे जाके नौकरी मिलने में भी ये बहुत फायदेमंद होगा, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो जाएगा हमारा एजुकेशन, कि बच्चों को कल नौकरी मिलने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, जिसकी जरूरत है उनको, क्रिटिकल थिंकिंग की, एनालिसिस करने की, रीजनिंग की, लॉजिक की, वो सब वो इन एग्जाम्स के बाद में सीख करके सही रास्ते पे चल पाएंगे। जी, तो दामिनी जी, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली बात, ये कहां से आई और ये कंफ्यूजन पैदा क्यों हो गया? जब जैसा आप लोग बता रहे हैं कि ऑलरेडी इस पैटर्न पे आप 1-2 साल से कर ही रहे हैं, फिर हमने देखा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन उस तरह से एग्जाम हुए, हाँ अलग अलग शायद डिस्ट्रीब्यूट करके हुए, अब एक कंबाइंड एग्जाम हो रही होगी, लेकिन कंफ्यूजन हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि हमारे
है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे बहुत फोकस करती है। तो नाउ जैसे मैम ने भी बोला, सर अशोक सर ने भी बोला, मैं उनसे फुल्ली सहमत हूँ कि जो अभी हम तरह के क्वेश्चंस देख रहे हैं वो ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड। बिकॉज क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड शब्द का यूज हुआ है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसलिए मुझे लगता है दैट वो सारा कंफ्यूजन उस वजह से क्रिएट हुआ है। सो ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ये तो हम करते आए हैं, बच्चे ये सब अच्छे से जानते हैं, हम उनको ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस देते आए हैं। मुझे लगता है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमारे बच्चे सक्षम हैं एक तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत अच्छे से करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। सो मुझे लगता है कि उनको भी इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का जो बोला गया है उसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन हुआ है। जी ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन पर आऊंगा। गांगुली जी ने ऑलरेडी उसकी बात छेड़ी है, उस पर आता हूं, लेकिन उससे पहले अपर्णा जी, ये आप कह रहे हैं 1-2 साल से आप बच्चों से इस तरह से एग्जाम ले रहे हैं, तो क्या उन्हें केस स्टडीज देने से, क्या उन्हें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने से, क्या उन्हें थोड़ी बहुत लॉजिकल रीजनिंग से आपको लग रहा है कि बच्चों की जो आउटपुट है या बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुआ है? जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीज़ों में जाएंगे तो शायद बिल्कुल ही बात अलग होगी, लेकिन क्या वो उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और बेटर कर रहे हैं? जी विपिन जी, जो चेंज हम देख रहे हैं बच्चों में, लर्निंग आउटकम बेस्ड जो हम उनसे असेसमेंट्स ले रहे हैं, सो अब असेसमेंट्स जो हैं वो लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट हैं। तो ये सब करने के बाद में बच्चों का पढ़ाई करने का और एक लर्निंग की तरफ नजरिया बिल्कुल बदल रहा है ना। चेंज कभी भी एकदम से नहीं होता है, किसी भी चीज को जब हम लेके चेंज करते हैं तो वो अपना टाइम लेता है, बट डेफिनेटली चेंज है। और बच्चे अब अपने जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जब आप उनको पढ़ाते हो और क्लास चल रही होती है, तो जिस तरह के क्वेश्चंस बच्चे पुटअप करते हैं, आप उसके अंदर भी एक क्लियर चेंज देखते हो कि अब वो खुद आंसर, वो नहीं है कि टीचर डिक्टेट कर रही है उनको आंसर, बच्चे खुद से आंसर्स लिख रहे हैं, है ना। वो ध्यान रखते हैं, मतलब ये नहीं हो गया पहले के समान कि टीचर ने कुछ पढ़ाया, ब्लैक बोर्ड पे लिखा या नोट्स दे दिए। आज बच्चे खुद अपने नोट्स बना रहे हैं और ज्यादा अपनी खुद की समझ से काम कर रहे हैं। सो उनका फोकस भी पढ़ाई की तरफ आया है, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है। अब दे आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टडीज। अब ऐसा नहीं है कि उनको पता क्या जाना है, स्कूल जाना है, किताब खोल के वही पढ़ना है। अब पढ़ाई जैसे कि आप कोई टॉपिक या पढ़ाने के, बहुत सिंपल चीज है कि हम छोटे ही बच्चों को आप ले लो, 3 to 5 में कभी पढ़ाते हैं, तो हम एक फूल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो हमें उसको खाली किताब दिखानी नहीं है, हम उसको बाहर ले जा सकते हैं, बाहर ले जा करके हम उसको असल में फूल दिखा के सब कुछ समझाते हैं। तो ये सेम चीजें जो 9 to 12 में जा रहे हैं, वो इन चीजों का इफेक्ट उनके ऊपर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एक लर्निंग की तरफ पॉजिटिविटी ज्यादा आई है। जी, तो मैं भी देख पा रहा हूं कुछ रिपोर्ट्स और जो कह रही हैं कि सीबीएसई ने शायद से पैटर्न का जो नाम है वो बदल दिया और इसी के कारण शायद थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। हाँ, कुछ वेटेजेस जरूर चेंज हुए हैं कि मार्किंग कैसे होगी, वो मैं उसके लिए आता हूं आपके पास अभी, लेकिन पहले अशोक जी के पास जाता हूं। अशोक जी, आपने कहा कि आगे चलते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमको जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम में जाना है। क्या आप थोड़ा सा और बताएंगे कि तब क्या होगा, किस तरीके से किताबें बदलेंगी, किस तरीके से अप्रोच बदलेगी और किस तरीके से एग्जाम बदलेगी? देखिए, हमारे वर्तमान में जो सिस्टम है वो बहुत रिपीटिटिव है और रेस्ट्रिक्टिव है। बच्चों के केवल परफॉर्मेंस पर ही जोर दिया जाता है। अब आवश्यकता आज की है कि आज का बच्चा जो है जनरेशन जेड है, 21वीं शताब्दी में उनका बॉर्न हुआ है, तो उनको हमको 20वीं शताब्दी के माइंडसेट पर अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो ये बच्चे फिर आगे आने वाले दिनों में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि परफॉर्मेंस और लर्निंग के बीच में एक सामंजस्य हमको स्थापित करना है। तो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें हर बच्चे पर ध्यान देना है। एवरी चाइल्ड हैज टू लर्न। इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ये तभी संभव है जब हमारे करिकुलम डायनामिक्स के जो 3 जो डोमेन हैं, कि पहला है करिकुलम डिजाइन, कि हमारा कंटेंट कैसा हो, तो कंटेंट हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी होना चाहिए।
वो आपकी रटंतु वाली और जो है रोट लर्निंग वाली कंटेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि इसका ट्रांजेक्शन कैसे क्लासरूम में होगा, टीचर कैसे इसको ट्रांजेक्ट करेंगे, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आधारित होनी चाहिए। और उसके बाद ही हमारी मूल्यांकन प्रणाली होगी। अगर वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर आधारित होती है तो इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये होगा कि ये वन टाइम जो शॉर्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन पर जो बच्चों का परफॉर्मेंस जो हम लोग बताते हैं, ये केवल समेटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जामिनेशन पर आधारित नहीं होगा। इसमें हमें आने वाले दिनों में असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, यानी हमारे जो है आपके जो है फॉर्मेटिव एवल्यूएशंस और पीयर ग्रुप एवल्यूएशन में भी हमें सम्मिलित करना होगा। एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट करा दूं, अगर हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवल्यूएशन होगी, जो निश्चय ही पहले आपका जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आएगा, उसके बाद आपके जो सिलेबस फाइनलाइजेशन होगा, उसके बाद आपके जो टेक्स्ट बुक राइटिंग होगी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर आधारित होगी, तो इस प्रोसेस में आपके 1 वर्ष का समय लग सकता है जब नेशनल करिकुलम आने के बाद। पर एक चीज मैं ये स्पष्ट करा दूं, यदि हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एवल्यूएशन होगी, बच्चों का एक होलिस्टिक एवल्यूएशन होगा, तो बच्चे में जो क्षमता की वृद्धि होगी वो निश्चय ही आने वाले दिनों में जो ग्लोबलाइजेशन का जो चैलेंज हमारे सामने है, उसको देखते हुए हमारे बच्चे जो है सफलता के साथ उन चुनौतियों का जो है सामना कर पाएंगे। आज हमारा बहुत सारा समय जो है रिपीटिटिव एक्सरसाइज पर चल जाता है, बहुत सारा समय जो है बच्चों को रटंतु विद्या में चल जाता है, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, घबराते रहते हैं और बार बार एक ही चैप्टर को वो बार बार रटने की जो है उसमें प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका नॉलेज वो अब बढ़ नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो एक्सटेंडेड नॉलेज की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन निश्चय ही हमारी जो है आपकी जो है फ्यूचर है, जिस पर हमें ध्यान देना होगा। और हम आगे हम ये मान के चलते हैं कि नेशनल करिकुलम जो है फ्रेमवर्क जब आएगी और उसके बाद जब इसको अगर लागू किया जाता है तो ये एक आमूल चूल परिवर्तन करेगा हमारे स्कूल एजुकेशन पर, इसमें कोई संदेह नहीं। काफी क्लियर है कि कंपटीशन बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो पैटर्न है, जिसकी तैयारी है, जिसकी नई एजुकेशन पॉलिसी में जिक्र है, वो आने की तैयारी है। बहुत कुछ बदलेगा उससे, ये एक और बड़ा विषय है जिस पे फिर एक विस्तार से हम चर्चा किसी दिन जरूर करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्लियर है कि इस साल भले ही वो नाम से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, लेकिन पैटर्न में कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। पिछले 1-2 साल से आप जो देख रहे हैं वही चलेगा। हाँ, थोड़ा सा नाम के साथ सब्जेक्ट के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उनका बदलाव जरूर हुआ है, वेटेज थोड़े से चेंज हुए हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपनी प्रिंसिपल महोदया से पूछेंगे कि वो जो चेंजेस है वो किस प्रकार से लागू होंगे और क्या फर्क पड़ेगा उसका आपके रिजल्ट शीट पे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है सीबीएसई एग्जाम्स की। थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, नए पैटर्न की बात आ गई थी, लेकिन अब वो बात बिल्कुल साफ है। पैटर्न में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जिस पैटर्न की बात हो रही है उसकी शुरुआत होने में भी वक्त है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल, केस स्टडी वाले सवाल जरूर रहेंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी स्कूल्स करा रहे हैं। काफी हद तक क्लियर है। जो परिवर्तन हुआ है वो वेटेजेस में हुआ है, नाम बदल गया माफ कीजिए, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां हुआ। तो दामिनी जी, वेटेज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा नाम में परिवर्तन, थोड़ा वेटेजेस में, क्या चेंजेस आए हैं? किस तरीके से अब जो मूल्यांकन होगा वो अलग होगा? सो विपिन जी, मूल्यांकन जो होगा वो अभी नाउ जो हम टेस्ट करेंगे, बच्चों का जो असेस करेंगे, वो ये होगा कि उनकी नॉलेज, एक्चुअली जो लर्निंग है वो टेस्ट होगी। असेसमेंट का फोकस ज्यादा उस पे होगा, ना कि जैसे अशोक सर ने कहा कि रटंत प्रवृत्ति से हमें बच्चे अभी दूर जाएंगे एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग की ओर अग्रसर होंगे। सो बहुत जरूरी हो जाएगा बच्चों के लिए कि किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और फिर उसका एप्लीकेशन करें, उस क्वेश्चन में एप्लीकेशन करें। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सीबीएसई ने एक पहल की है, ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि ये बच्चों को उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग एंड ये हमको हेल्प करेगा कि हम ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर सकें, रादर देन जस्ट बच्चे रटें
और उसका जवाब दें, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो उसमें जवाब दें, उससे अच्छा वो खुद सोचेंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो असेसमेंट्स जो हैं वो भी उस हिसाब से चेंज होंगे, ये मेरा मानना है। तो मैम अपर्णा जी, जब वो कह रहे हैं वेटेजेस में चेंज हुआ है, तो एक तो ये कि हाँ वो जो 30 और 40% वाला है वहाँ 10% के इंक्रीज हो गए। क्या मार्किंग पैटर्न में भी किसी प्रकार का चेंज है, परिवर्तन है? विपिन जी, मार्किंग पैटर्न में सब्जेक्ट बेस्ड है थोड़ा सा, जो कि बहुत ही अच्छा है। जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, मैं कंप्यूटर को ही ले लूं तो जैसे मार्किंग उसके अंदर 70-30 है, तो मतलब 70 का थियोरी पेपर है, 30 मार्क्स के अंदर बहुत कुछ है जो दिया है, प्रैक्टिकल है, फिर किसी सब्जेक्ट के अंदर उसके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क है, फिर एक सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज जिसको हम SEA बोलते हैं उसका इंपॉर्टेंस है, फिर मल्टीपल असेसमेंट्स है। सो ये सब मिला करके तो एक एग्जाम ही क्राइटेरिया नहीं रह गया है बच्चे को जज करने के लिए। बच्चे को डिफरेंट लेवल के ऊपर साल भर में भी बच्चे ने जब कोई अच्छा काम किया, जो ये प्रैक्टिकल्स हमारे डिवाइडेड होते हैं जो चैप्टर के साथ चलते हैं। सो प्रैक्टिकल्स में कैसा कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, उसके ऊपर भी मार्क्स हैं, उसमें एक्सटर्नल आते हैं और प्रैक्टिकल्स के ऊपर मार्किंग होती है। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में जब हम 80-20 की मार्किंग बोलते हैं कि ये मार्किंग स्कीम है, तो थियोरी पेपर होता है, 20 में हमारा असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स होता है ना, ASL एक्टिविटी होती है। तो खाली अब हम उनको थियोरी में नहीं करना है, एक आज स्पोकन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, और बच्चे जब नौकरी करने जाते हैं, इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो ये जो चीजें होती है वो उनको एक बेहतरीन तरीके से स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर चेक करते हैं, और सुन करके उनको ये सिखाया जाता है कि सुनना कितना जरूरी है, किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक से सुनना बहुत जरूरी है। सो ये हमारा मार्किंग पैटर्न जो है बहुत ही यूजफुल है बच्चों को सही तरीके से उनका रिजल्ट बनाने के लिए, उनको ठीक से जज करने के लिए, ताकि उनका रिजल्ट अच्छा आए और ठीक से आए। राइट तो आई थिंक जितने भी पेरेंट्स और बच्चों ने आज का शो सुना है, अब सारा कंफ्यूजन दूर, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। आपके स्कूल आपको उसी पैटर्न पर अभी तैयार कर रहे हैं जो पैटर्न आ रहा है और 1-2 साल से ऑलरेडी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर आपको मौका मिल रहा है कि आप केस स्टडी के अनुसार, यानी ज़रूरी नहीं कि आपने आंसर्स याद किए हैं, आप उन्हीं पे चल रहे हैं। केस स्टडी आप वहीं पढ़िए, वहीं सवाल जवाब दीजिए, उससे आपकी भी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, स्टूडेंट के तौर पर आप बेहतर करते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये अच्छा मौका रहता है मार्क्स लाने का भी और बेहतर करने का भी, अपने रिजल्ट को अच्छा बनाने का भी। अब रही बात कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स की, तो वो गांगुली जी ने बताया कि वो है हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में और जल्दी हम उसको लागू होते हुए देखेंगे, तब एक पूर्ण रूपेण चीजें बदलेंगी, सिलेबस से लेके, पढ़ाई के पैटर्न से लेके क्वेश्चन पेपर तक, और शायद वो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज होगा। लेकिन फिलहाल इस साल के लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा। कंफ्यूजन जरूर पैदा हो गया था, लेकिन आई थिंक अब वो क्लियर है। शांति के साथ अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।